बीजेपी ने क्या कर दिया बेरोजगारों के लिए? मैं बोल तो बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। कौन सी राम मंदिर बनाया? अरे सुनो, राम मंदिर बनाया क्या मोदी जी ने बना दिया अपनी जेब से? मतलब जो राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो इस पर तुम बोल रहे हो। कभी घर पे जाके बच्चों के बारे में पढ़ना, आज से 20 साल बाद उनकी क्या महंगाई जो है सिर्फ मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है? क्या बिल्कुल मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है। हर एक चीज मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है। आप मोदी जी की बात करते हो? साल में जितना राशन मिलता है ना, 1 लाख रुपए का तार लगाए मैंने अपने खेत में। 1 लाख रुपए का एक साल में राशन नहीं मिलता। अरे हो फिर अब एक चीज बताओ, सरकार की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति का रोजगार, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? सरकार किसके लिए? कौन सरकार ऐसा है जो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दे? ऑटो इंडस्ट्री में अभी भारत का 3रा स्थान है। जो भी ऑटो इंडस्ट्री लगी है, क्या वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं? मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, सिर्फ सरकारी नौकरी। अब 2 मिनट मेरी बात सुन लो ध्यान से, फिर आप जवाब दे देना। 13 रोस्टर पढ़ा है कभी आपने? 13 रोस्टर क्या चीज है? ओबीसी आरक्षण रोस्टर तुमने ओबीसी आरक्षण पढ़ा कितना? तुम अभी बता रहे कि कांग्रेस की सरकार में मैं पढ़ा हुआ हूँ। ओबीसी जो आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन, आपको पता है क्या चीज है? पता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज आज जो काबिलियत जज हैं वो आज अपनी बात नहीं रख पा रहे। इसका रीजन आप जानते हैं? आज एसएसपी एसपी डीएम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आपको इसका रीजन पता है कुछ? पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है। 13 रोस्टर का मतलब क्या पता है आपको? कभी बिहार के अंदर पढ़ के देखे ना, यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक विभाग के अंदर जो 13 प्रोफेसर आते हैं वो किस कंडीशन के आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं डीपली नहीं बता सकता इसके बारे में, मुझे भी देर हो रही है। और कभी भी आप घर पे आके चिंतन करना कि पूर्व की सरकार रही है और प्रेजेंट की सरकार में क्या अंतर है। सब सरकार अच्छी नहीं होती, वो मैं भी मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ सब सरकारें सही नहीं होती, और सब सरकारें सब मुद्दे पे अच्छी नहीं होती, विफल भी होती हैं। याद रखना इस चीज़ का कि माँ बाप जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते 4 बच्चों की, तो वो सरकार हमारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी कर देगी भाई? आज बेरोजगारी बढ़ी, इसका रीज़न आपको भी पता होना चाहिए। आज जो संसद भवन के ऊपर हमला हुआ, इसका रीज़न भी पता होना चाहिए आपको कि बेरोजगारी के वो मतलब संसद भवन के देखो, जब बंदा अपने मुंह से बोल रहा है कि हम बेरोजगार हैं, हमने अपना प्रदर्शन जताने के लिए हम उसके अंदर गए, वो अपना बोल रहा है। अब आप तोड़ मरोड़ के क्या रहे? 1 मिनट, क्या किया भैया सरकार ने? बीजेपी ने क्या कर दिया बेरोजगारों के लिए? मैं बोल तो बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। कौन सी राम मंदिर बनाया? अरे सुनो, राम मंदिर बनाया क्या मोदी जी ने बना दिया अपनी जेब से? गरीब आदमी का पैसा, सरकार का पैसा, जीएसटी का पैसा, जनता का पैसा है। इधर सुनो, इधर सुनो, कोरोना मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी बना दिए। जो 400 साल से जो लंबित था, मोदी जी के आने के बाद उसका सोल्यूशन हुआ है ना, तो क्रेडिट किसको मिला? क्रेडिट अरे यार से बड़ा कोई सरकार नहीं होती है। 2014 से पहले क्या चीज नहीं था क्या? तो उससे पहले भी तो रिजर्वेशन बहुत अच्छा चल रहा था, उससे पहले भी सरकारी नौकरी आती है। वो क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो तुम? सरकारी नौकरी आती, जो 400 का सिलेंडर मिल रहा है, 1400 का मिल रहा है, इस पर सरकार नहीं बोलेगी कुछ? मतलब जो राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो इस पर तुम बोल रहे हो। कभी घर पे जाके बच्चों के बारे में पढ़ना, आज से 20 साल बाद उनकी क्या महंगाई जो है सिर्फ मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है? क्या बिल्कुल मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है। हर एक चीज मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है। आप मोदी जी की बात करते हो? अरे जवाब दो, तुम कौन से देश की बात करते हो? न्यूजीलैंड, अफ्रीका, लंदन न्यूज, किसी देश में सुना है कि अंदर गाड़ी बुलेट प्रूफ है, 40 जवान मारे जा रहे हैं, उनके छोटे बच्चे तुम भाषण दे रहे हो? क्या किस चीज का पहुंच जाते हो? कौन सी पहले महंगाई की बात करो तुम। राशन मिलता है उससे ज्यादा, उससे साल में जितना राशन मिलता है ना, 1 लाख रुपए के तार लगाए मैंने अपने खेत में। 1 लाख रुपए के एक साल में राशन नहीं मिलता। अरे फिर आस्था का भी तो ख्याल रखना है। अभी एक काम ही करा। यहाँ पे बीटेक वाले, बीएससी वाले घूम रहे हैं, 9-9 हजार में धागा काटते हैं, 9-9 हजार रुपए में धागा काटते हैं नोएडा के अंदर। तुम बात कर रहे हो बीजेपी की यार? यहाँ पे सुबह घूमो, यहाँ पे किताब लेके बैठ जाओ। रास्ता ही देख लो, यहाँ पे रास्ता देखिए तुमने, इंडस्ट्री के अंदर कैसी रास्ता है? रास्ता ये बीजेपी नहीं बनाया है, ये रास्ता देखो प्राइवेट है। ये हाईवे प्राइवेट है। जेपी के बारे में जानते हो? बिरला के बारे में जानते हो? 2014 आधा देश फिर भी बता रहा हूँ तुम्हें, घर पे 200 ट्रेन बंद करने के बाद 4 ट्रेन चलाने से इंडिया बड़ी नहीं होती है। सरकार की स्कीम होती है चलाने का अपना। एक मुद्दे पे हमारी सुनोगे? अरे एक हम भी लॉकडाउन का पता है, लाखों बच्चे मारे गए। मैंने देखा, तुमने देखा? बैग खींच के ले जा रहे हैं, डेड बॉडी बैग पे रखी है, देखा ना? देखा? अरे 1 मिनट इधर करो, पहले बात सुनो मेरी पूरी। अच्छा, एक करके लॉकडाउन में मरी। ऑक्सीजन लेने के लिए खत्म हुआ है,
सारे महंगाई पे बात कर रहे थे, तो उधर महंगाई की बात करते हैं। पहले कितने रुपए लीटर तेल आता था, आज की रेट में देखो ना ये चीज। सिर पैर नहीं है। ये बताओ, ये वैसे आज ATM हाँ के अंदर सिक्योरिटी कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग कर रहे हैं, सरकारी लोग कौन कर रहे हैं? बताना? अब ये बता दो। प्राइवेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट कर रहे हैं? क्यों? क्यों? सरकार घाटे में, सरकार घाटे घाटे में। में? ये बताओ, जो सुनो ग्रुप डी की 2018 में भर्ती आई, 6 महीने बाद कंप्लीट होनी थी, वो अभी आगे कंप्लीट नहीं हुई है। इसका रीजन जानते हो? कितना अरबों खरबों रुपए आज रेलवे के बचे हैं, वो आपको पता है? पता है आपको? एटीएम में जो नौकरी कर रहे हैं, जो प्राइवेट एटीएम है, उसमें प्राइवेट लोग ही तो नौकरी करेंगे क्या? वो सरकारी? सुनो, आज सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट में पैसा मिल रहा है, ये मैं भी मानता हूँ। सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट नौकरी में पैसा मिल रहा है। 1.5 लाख 2 लाख मंत्री 3 या 4 महीने बाद मैं भी कमाऊंगा इतने। मैं कोई छोटी बात नहीं करो, बहुत बड़ी बात करो। अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा, उससे पता क्या चीज होता है? कुछ लोगों का फ्यूचर सिक्योर होता है। जो लोग संसद में बैठे हुए हैं ना, जो लोग संसद में बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं, जो कि तुम्हारे विधानसभा में बैठे हुए हैं, जब तक तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं होगी, तुम किसी का विरोध नहीं कर सकते। याद रखना इस चीज का। मतलब 100 जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के हर एक साल इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। क्या 100% लोगों को कांग्रेस ने सरकारी नौकरी दे दिया था? क्या राजस्थान में 10 सुनो, पहले सुनो यार, दे दिया सारे सभी को कांग्रेसियों ने। छत्तीसगढ़ में दे दिया। अरे अंकल, यूपी की बात करना है, यूपी की बात हमें करेंगे ना। जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं अरे करोगे? कौन सा अच्छा कर दिया पाकिस्तान ने? क्यों भाई यार, तमिलनाडु की बात क्यों नहीं करोगे? क्यों? हम यूपी में रह रहे हैं, हम अपने घर की बात बोलेंगे कि दूसरे घर की बोलेंगे? भाई भाई के मैं भी सुन रहा था, भाई ने पहले तो महंगाई पे सवाल उठाया, सब चीज़ पे सवाल। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, आप कह रहे थे कि मोदी सरकार आने से सिलेंडर का दाम बढ़ गया, सही कह रहे हो ना? भाई आप 2014 से पहले आपकी सैलरी क्या थी? चाहे जो यहाँ पे, पहले मेरी बात सुन लो भाई मेरी बात स्टूडेंट था, मेरे को पता है। एक मिनट, मैं 2011 से तो तुमने कौन से जन्म से भाई कमाने लग गए? तुम कौन से जन्म से कमाने लग गए भाई? मेरी बात तो सुन लो, आपने कह रहे हैं 400 सिलेंडर 1400 मिल रहा है। पॉलिटेक्निक कंप्लीट हुई है, अच्छी बात है, कमाने लगा तो कमा रहे हो। फिर अब एक चीज बताओ, सरकार की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति का रोजगार, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? सरकार किसके लिए? कौन सरकार ऐसा है जो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दे? सुनो, कंप्लीट हो गई ना, तो कौन से बीच किया था? इलेक्ट्रिकल से क्या इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी नहीं निकल रही है क्या? कितनी निकली? मैं अब आए ना, सुनो, हाँ आप ये बताओ, कर लो। जेई की नौकरी कितनी निकली? अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी ना, तो तुम पास नहीं करोगे तो क्या मोदी जी तुम्हें जबरदस्ती धकेल देंगे यार? जब उसमें सैलरी, सुनो काबिलियत है, वो जा रहे हैं, जब उसमें काबिलियत नहीं है, वो धक्का खा रहे हैं। लायक बनो, उस लायक बनो कि तुम्हें नौकरी मिले। भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा टेक हूँ, लेकिन आज भी 35,000 रुपये सैलरी है। कटिंग मास्टर हूँ, एक्सपोर्ट में कटिंग इंचार्ज का काम कर रहा हूँ। तो पढ़ाई लिखाई करोगे ना, मेहनत भी तो करो साथ साथ। मेहनत की कौन मना कर रहा है भाई यार? तो भाई- जो हम मानते हैं कि हमें 100% हम नहीं लेके आए, पॉलिटेक्निक में हमारी भी 75% बनी। आपसे जो बोलो, हमारी भी 75% बनी, तो तुम कहीं ना कहीं जॉब के लिए इतनी तो वैकेंसी निकालो जो थोड़े बहुत। लोग 90% लेके उसको नौकरी नहीं मिल रही इन है। भाई से पूछो कि 100 में से 100 बंदे को नौकरी मिल जाएगी? हैं, सबके सरकारी नौकरी बना दिया जाएगा? सरकार का दायित्व है 50% वैकेंसियां निकलनी चाहिए, भाई सबको ठीक है? याद रखना, सबको एसएससी लोग वैकेंसी जानते हो, बनेगा। बैकलॉग वैकेंसी जानते हो, है भाई, बैकलॉग वैकेंसी जो तुमने जानते हो? जानते हैं। मेरी बात सुनो, पहले मैं ये कह रहा हूँ, क्या चीज? आप हर चीज पे जो है महंगाई पे ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पहली बार 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था हर साल, समझ रहे हो ना? और अब 10 साल हो गए, तो कितना होना चाहिए? भाई क्यों रोजगार हो नहीं रही, भर्ती वैकेंसियां वगैरह निकल नहीं रही है कि अब मतलब जब से स्थायी बैठा है, सरकारी नौकरी है तो तभी 2 करोड़ हो जाएगी। बेरोजगारी और नौकरी में अंतर होता है, इस चीज का हमेशा याद रखना। पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, इंजीनियर लोग वो जॉब करते हैं। जो हाई स्कूल इंटर वाले लोग हैं ना, वे बेरोजगार होते हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, इस चीज का हमेशा याद रखना। कोई बेरोजगार नहीं। भाई मैं इन भाई से पूछता हूँ, यहाँ पे 20 बंदे खड़े हैं भाई, यहाँ 20 बंदे खड़े हैं, किसी कौन बेरोजगार है जरा पूछो? यहाँ 20 बंदे कौन बेरोजगार है? सबके पास कौन बेरोजगार है भाई?
बेरोजगारी का मतलब तुम समझ ही नहीं पाए मैं क्या बोलना चाह रहा समझ हूँ। रहा हूँ आपका कहने में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है। आप कहने का मतलब ये नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी होता है। जब जेई की अभी भैया ने बताया सरकारी NTPC नौकरी में वैकेंसी आई, सब भैया ने बताया एनटीपीसी में वैकेंसी आई, पता कितनी वैकेंसी आई? एसएससी जेई की पता कितनी वैकेंसी आ रही है? सरकारी नौकरी से यूपीपीसीएल की वैकेंसी पता कितनी आ रही है? यानी ये चाहते हैं कि हम मेहनत ना करें, सरकारी नौकरी हमें मिल जाए। ऐसी कौन सी सरकार? अगर मैं भी अभी नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है? मैं वैकेंसी में वहाँ पे जाके कर रहा हूँ। मुझसे पहले सुनो, अंदर काबिलियत होगी, अगर आपके अंदर काबिलियत होगी से जो टैलेंटेड बंदा है उसको नौकरी मिलेगी ना यार। तुम 75% पे और जो 90% 95% लाएगा उसको नौकरी मिलेगी ना। 70% वालों को कोई नहीं पूछेगा। सुनो तो तुम पूछा जाता है। अरे ठीक है, मानता हूँ काबिलियत को पूछा जाता है भाई। सुनो, आपने बोला मैं 1 लाख कमाता हूँ, आप मेरे से ज्यादा काबिलियत जब भी तो आप कमा रहे हो, समझना पहले मैं बात को। बता रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा। बीजेपी जो आज चुनाव लड़ रही है ना, वो अपने लिए नहीं लड़ रही है, तुम लोगों के लिए लड़ रही है। और